वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल के जो हम लोगों के दो बाकी बचे हुए मेथड थे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हम पढ़ चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो आपको मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर और आपका कुछ भी मिस नहीं हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देती हूँ। उसके लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए और फिर उसका हम एवरेज निकालते थे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे जितने साल के होते थे उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर से। तो सबसे पहला आपका स्टेप है टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मेरी, अगर इस वीडियो से आपने मेरा स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड हमारा स्टेप इसके अंदर होता है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसमें? वैसे तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे हिसाब से तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम अपनी क्या कहते हैं, गुड फॉर्म में इतना पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख की, तो उस पर 10% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। तो दैट मीन्स 10,000, तो वो आपके क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही होता है। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं हम इसमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई हुई है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना उससे रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। तो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। और आपका होता है स्टेप सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट क्या होंगे? आपकी जो प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुए, दैट इज जो हमने स्टेप 1 पे निकाला है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से आप माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। जैसे सपोज हमें प्रॉफिट में 20,000 के, और मैंने एक्सपेक्ट किया था 1 लाख पे 10%, यानी 10,000 मिलना चाहिए मुझे, बट फर्म को कितना हुआ प्रॉफिट? 20,000 का। तो 10,000 क्या हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट। फोर्थ है आपका गुडविल निकालने का, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था। इसमें बस क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपकी टीएस ग्रेवाल सेशन 21 और 22 की बुक में कुछ चैप्टर नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 15, 16, 17 एंड 18 है, बट मैं केवल एक ही क्वेश्चन लूंगी क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम से हैं और हमें स्पून फीडिंग नहीं करनी है। तो इसमें से हमें एक क्वेश्चन ऑप्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सा करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर इसके अंदर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इसमें बोला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी, महक एंड मेघा की कितनी थी? 1 लाख। यानी टोटल उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है फर्म में? 1 लाख। और मार्केट रेट इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 15%। तो मतलब लगभग हमें इतना परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, 15%। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर की दे रखे हैं आपको 30,000, 36,000, 42,000। और गुडविल वैल्यूड करनी है आपको 2 ईयर्स परचेज पर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, तो हमारा स्टेप 1 क्या होता था? टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितने आपके? 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, और कितने साल हैं ये आपके? 3 साल, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट।
तो ये हमारे हो गए 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड बाय 3 हम यानी हमारे एवरेज प्रॉफिट कितने हो गए 36,000। और देखिए आपकी उम्मीद कितनी है फर्म से मिलने की, देखते हैं। उनकी कैपिटल है 1,00,000 और मार्केट में 15, अगर मैं मार्केट में ये कैपिटल लगाती हूँ तो 15% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो मेरा मानना है कि 1,00,000 पर 15% मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया, सेकेंड स्टेप आपका सुपर प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कितनी कैपिटल लगाई है आपने, 1,00,000 की लगाई है, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है 15%। तो दैट मीन्स कितना मिल रहा है 15,000 का। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपका, जो आपके एवरेज प्रॉफिट हुए यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 36,000 माइनस 15,000। दैट मीन्स आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000। और आपको गुडविल क्या बोला, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यानी कितने साल के बेस पर निकालनी है, 2 years परचेज पर हमको निकालनी है। तो बस अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, गुडविल। तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो दैट इज 21,000 इनटू आपका कितना था 2 ईयर। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई सुपर प्रॉफिट मेथड से 42,000। तो देखिए इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में एक ही चीज अलग है जो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, यानी स्टेप 1 आपका दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है आपको 10%। बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं हम लोगों के 22,00,000 और लाइबिलिटी कितनी है 5,60,000। तो कैपिटल इसमें कैसे निकालेंगे आप, कैपिटल इक्वल्स टू होता है आपका, ये हम लोगों ने पढ़ा था अगर याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि आपके असेट इक्वल्स टू होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, असेट्स में से क्या माइनस करके निकाल सकते हैं, लाइबिलिटीज माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 22,00,000 माइनस 5,60,000, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, जिसपे आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए 10%, दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आप इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके 2.5 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे ये देख लिए गए हैं। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पर, ये आपकी ही बुक के। तो देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन कोई डिफरेंट होता है तो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दैट इज 21, जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बाकी देखिए 19th में कुछ नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है इवन, तो इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना है। तो 21 ही ऐसा एक क्वेश्चन लग रहा है कि जो हमें करने की जरूरत है। तो देखते हैं 21, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2021 फर्म के पास एसेट्स कितने हैं 75,000 के, जिसमें इंक्लूडिंग कैश है 5,000 का। क्रेडिटर्स कितने हैं आपके 5,000 है। फर्म के पास रिजर्व है 10,000, और जबकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है कितना 60,000। में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 20%। गुडविल इसके क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है 4 years परचेज पर, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं इसमें, यानी हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। तो जैसे हम सबसे लास्ट में निकालते थे गुडविल, वो हमें इसमें गिवन है, तो इसमें हम रिवर्स क्या चलेंगे, हमें लास्ट स्टेप से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या निकलता होता था हम लोगों का, सुपर प्रॉफिट
into number of years purchase. तो देखिए गुडविल हमें कितना दे रखा है इन्होंने 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, बट हमें कितना पता 4 इयर्स परचेज पर थी। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया पहले हम लोगों के पास, कितना निकला सुपर प्रॉफिट 6,000। रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारी 20%। ओके, सुपर प्रॉफिट आपके पास है। और अब आपको सुपर प्रॉफिट क्या होता था, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए आपने कैपिटल कितनी लगाई है, एक बार ढंग से और देख लेते हैं। आपके पास, फर्म के पास एसेट थे 75,000 और फर्म के पास उस समय लाइबिलिटी थी 5,000। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि कैश तो पार्ट होता है, तो आप इसको हटाएंगे नहीं। तो 75,000 के आपके पास एसेट थे, 5,000 की लाइबिलिटी थी क्रेडिटर। तो दैट मीन्स आपकी कितनी कैपिटल हो गई 70,000। और रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है 20%। तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट कितने निकल गए 14,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपके निकल गए 14,000। इसके बाद हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना सीखा था। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट आपके पास 6,000 है, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता आपको, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है आपका 14,000। तो दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 20,000। और आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन रिवर्स नेचर का था, मैंने ये क्वेश्चन भी इसमें पिक किया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। तो अब आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन ये क्यों लिया है ये भी मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में ले रही हूँ इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 एवरेज प्रॉफिट निकालना मैं 25 में जिस तरीके से दिया हुआ है वो मैं सिखा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप अपने आप कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ अलग दिया है जो हम देख लेते हैं। 24 में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है कितना 7,50,000, विच इंक्लूड, जिसके अंदर आपने ओवर वैल्यूएशन कर रखा है किसका, स्टॉक का। तो आप देख रहे होंगे दो क्वेश्चन ऐसे 23 है और आपका 24 है, ठीक है। तो एक हम कर लेते हैं, दूसरा उसका अपोजिट होगा, वो भी मैं समझा दूंगी आपको। एवरेज बेसिस कैपिटल आपने कितनी इन्वेस्ट की 42 लाख और उस पर रिटर्न कितना है आपका 15%। तो फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन नंबर 24 देख रही हूँ आपकी बुक का। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपने अर्न किए थे 7,50,000, जिसमें इंक्लूड था ओवर वैल्यूएशन। आपने स्टॉक को मतलब ज्यादा दिखा रखा है, कितने से ज्यादा दिखा रखा है 30,000 से। तो जब आपने अपने स्टॉक को 30,000 से ज्यादा दिखा रखा है तो आपके प्रॉफिट भी बढ़े हुए होंगे। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 7,50,000 का था, बट आपने इसमें ओवर वैल्यूएशन स्टॉक दिखा रखा था कितने का 30,000 का, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़े हुए थे, उसे आप कम कर दीजिए। तो आपका कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट 7,20,000। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने 42 लाख, उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है 15%। तो दैट मीन्स आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, क्या होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल आपने कितनी लगाई थी 42 लाख, इस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है 15%। दैट मीन्स 6,30,000। उसके बाद हम क्या निकालते थे सुपर प्रॉफिट।
तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप एंड नाउ आई एम डूइंग थर्ड स्टेप। तो आपका सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? आपके जो प्रॉफिट थे एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड निकाले, यहाँ पर तो एडजस्टेड लिख देंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका? 7,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 6,30,000। देखो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने निकले थे? 7,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट थे हमारे 6,30,000। तो दैट मीन्स हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ 90,000। ओके, फोर्थ स्टेप में मैं गुडविल का है कि 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। हमारी गुडविल क्या है? 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा आपका? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो दैट मीन्स 90,000 इंटू 3। तो आपकी गुडविल कितनी निकल गई? 2,70,000। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, 24, 25 हो जाएंगे। 23 में एक ही बात थी, वो हम समझ लेते हैं। आपके एवरेज प्रॉफिट थे 1,00,000, जिसमें से आपने अंडर वैल्यूएशन कर रखा था स्टॉक का 40,000 थे। यानी अंडर वैल्यूएशन का मतलब हो गया आपने अपने स्टॉक को कम दिखा रखा है। तो कम दिखा रखा है तो आपके प्रॉफिट भी कम हो गए होंगे। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। तो दैट मीन्स हो जाएगा आपका 1,40,000 एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अब हम लास्ट मेथड पर आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होते क्या है ये आपके, और इसमें किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, आप दो तरीके के प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करेंगे इसमें। पहला करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट्स का, और दूसरा आप करेंगे सुपर प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट में आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला आपका स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। वो आप कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। आप ये देखेंगे कि जो आपके प्रॉफिट है उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होता है आपका गुडविल निकालने का। इसमें गुडविल आप कैसे निकालेंगे? आप ये देखेंगे कि थर्ड में कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी कितनी निकली थी ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी लिख सकते हैं। नेट एसेट्स का मतलब वैसे होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सुपर प्रॉफिट मेथड में देखिए हमें क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप इसका टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ, आपने आज पढ़ा ही है कैसे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सेकंड और लास्ट स्टेप होता है इसमें क्या निकालना? गुडविल का। गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो देखा जाए कि जो हम पढ़ चुके हैं बस उसके आगे एक ही स्टेप बचा है, पढ़ा है दोनों में। तो देखते हैं क्वेश्चन हम इसके इसके भी मैं 2 क्वेश्चन करा देती हूँ एक एक मेथड का इनका। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा है। इन ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल है आपकी 3,00,000 और 2,00,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है आपको 20% और कैपिटलाइज्ड वैल्यू लीजिए। इसमें तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी निकाल के दे रखी है 7,50,000। यानी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप तक इसमें हम लोगों को करके
दे रखा है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमें सेकंड स्टेप तक दे रखा था, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है। कितना दे रखा था, 7.5 लाख। तो गुडविल क्या होती थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है हम लोगों को, 5 लाख। आपने कितना लगाया था, 5 लाख। तो गुडविल क्या हो जाएगी आपकी, गुडविल हो जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दैट मीन्स 7,50,000 माइनस 5, तो दैट मीन्स कितनी हो गई, 2,50,000 की। तो ये आपका क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 28। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला पुनीत एंड तरुण आर इन ए रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस कितना है इनका, 2,50,000 ईच, यानी कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख की। इनका क्रेडिट बैलेंस भी है कितना, सॉरी करंट अकाउंट में बैलेंस भी है कितना, 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है 1 लाख। कितना दिया हुआ है हमें, 1 लाख का। तो और उस पे रेट ऑफ रिटर्न हमें कितनी दी हुई है, 10%। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो इसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये हमने 28 किया था, अब हम कर रहे हैं 29। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या निकालना होगा इसमें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 10%। तो देखिए आपका प्रॉफिट था 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10%। तो यानी कितना निकल गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 2.5 लाख ईच थी। तो यानी कि 5 लाख का तो उनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ था। और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था, देखिए जरा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है कितना, 30 प्लस 20। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई आपकी, 50,000। ऐड किया हमने 5,50,000। ओके, अब हमारा वो कैसे निकलेगा, गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू होता है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दैट मीन्स 10 लाख माइनस 5,50,000। तो दैट मीन्स 4,50,000 आपकी क्या हो गई, गुडविल। तो ये आपका हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक क्वेश्चन हम सुपर प्रॉफिट मेथड का भी कर लेते हैं आपकी टीएस ग्रेवाल का, मैंने इसमें लिया नहीं है तो बुक से ही देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ टीएस ग्रेवाल, सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका स्टेप था टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन देखते थे 37, एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज, आपको एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है 50,000 पर ईयर है आपका।
आपने कैपिटल लगाई है बिजनेस में 3 लाख की, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, तो दैट मीन्स आप नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो आपने कितनी कैपिटल लगाई थी? 3 लाख की, और आपको उस पर कितना मिलेगा? 10%, तो दैट मीन्स 30,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम लोग? सुपर प्रॉफिट होगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 50,000 माइनस 30,000, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 20,000। इन लोगों ने बोला दो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए। पहला, तो पहले में हो जाएगा आपका गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 निकला है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3 इयर्स, तो दैट मीन्स आपकी कितनी 3 इयर्स है, 3 इयर्स हुआ तो 60,000 का आपका गुडविल निकल गया फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकला था? 20,000 इनटू आपका 100 है, और डिवाइडेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी? 10%। तो आपकी इस मेथड से गुडविल कितनी निकल गई? 2 लाख। तो ये आपका चैप्टर 3 ऑफ गुडविल ये आज आपका फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।